3,63,516। ठीक है। अब मैंने आपको 3 टाइप्स की मेथड दी है। एक तो रीडिंग स्किल से, एक क्या लिखा है 16,23,168 मेंटल, जिस तरीके से आप मेंटली उसको पढ़ के वो बता सकते हो। एक इसमें लिखा है 3,63,516। अब रीड करने से तो एक बड़ा है। सेकंड मैंने बताया था कि आप देखिए कि नंबर ऑफ डिजिट किस में ज्यादा है। नंबर ऑफ डिजिट इसमें 7 है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट 6 है। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो फर्स्ट मतलब इस साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, इसलिए नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो हम क्या लगा देंगे इसमें, ग्रेटर का साइन लगा देंगे। अब मैं करवाता हूँ इसी का थर्ड वाला। सेकेंड इज फॉर होमवर्क, ठीक है ना। सेकेंड जो मैंने छोड़ा है वो होमवर्क के लिए छोड़ा है आपके। थर्ड 34,29,17,894, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, हेलो। हाँ देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर डिजिट है 7 और यहाँ पर डिजिट है 8। तो सिंपल सा डिजिट, मैंने बोला नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ज्यादा हो वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। और रीडिंग मतलब मेंटली, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके देखिए इधर क्या लिखा है 30, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, 30,17,894 और यहाँ लिखा है 4,29,17,894। तो करोड़ वाला वैसे बेसिकली बड़ा होगा। और आपको नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या है, ज्यादा है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट 8 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 7 है। तो दिस इज ग्रेटर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो मैंने लेफ्ट किए हैं, 2 क्वेश्चन लीव किए हैं वो आपको करने हैं, ठीक है ना। हाँ 8th वाला क्वेश्चन आप हाँ ना, बड़े लेट आए हो आप, है ना, 5 मिनट लेट हो गए हो, ठीक है। ओके रीअरेंज द नंबर्स इन ईच पार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है। वो इंटरनेशनल सिस्टम पे नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे अभी तो हमने पढ़ा था अपना भारतीय सिस्टम मतलब इंडियन सिस्टम पढ़ा था कि हमारे इंडिया में इस तरीके से सिस्टम को फॉलो किया जाता है, नंबर को लिखने में, यूज करने में, पढ़ने में, बोलने में, है ना। लेकिन हमारा पूरा इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें 1000 को 100,000 में भी लिया जाता है। उसमें लाख की जगह मिलियन होता है, करोड़ की जगह बिलियन होता है, और आपका अरब होता है जो हमारे इंडियन सिस्टम में, उसकी जगह ट्रिलियन होता है, ठीक है ना। और फिर हमारा ट्रिलियन में ही काम चले। अरेंज करते थे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, वैसे ही आपको अरेंज करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अरेंज करके मैं पहला क्वेश्चन आपको राइट अप, थर्ड क्वेश्चन आपको राइट अप करके भी दिखाता हूँ। 60,09,320, ठीक है। 89,79,561, 9,00,00,013. These all numbers are in Indian system because this exercise related to Indian system numbers, ठीक है ना। ओके 9,00,00,031. अब सिंपल सा मुझे ये बताइए आप, इसका अगर मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। इधर मैं डी लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा ये बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर मींस होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लिखना है। अब आप देखिए पहले तो मैंने आपको एक बताया था, मेंटली आप रीडिंग करके बता सकते हो। ये क्या लिखा है, 60 लाख लिखा है, दिस इज 60 लाख, दिस इज 89 लाख, दिस इज 9 करोड़, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
और दिस इज आल्सो 9 करोड़, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़। अब मुझे बताइए लाख वाला लिखेंगे कि करोड़ वाला पहले लिखेंगे? करोड़ वाला लिखेंगे। अब करोड़ वाले भी 2 है नंबर, तो ये लिखा है 9 करोड़ 13 और ये लिखा है 9 करोड़ 31। अब आप बताइए 9 करोड़ 13 बड़ा होगा कि 9 करोड़ 31 बड़ा होगा? सिंपली आप कह सकते हो कि 9 करोड़ 31 बड़ा होगा, बिकॉज दिस इज 31, दिस इज 13। तो वी राइट 9 करोड़ 00000013, दिस इज 9 करोड़ 13। फिर आपका इसके बाद जो इससे जस्ट छोटा होगा, बाकी नंबरों से तो बड़ा हो लेकिन इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा? 9 करोड़ 13, 9, 00, 00, 013। ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि हमने 9 करोड़ 13 लिखा, सॉरी इधर 13 लिख दिया, दिस इज 31। फिर हमने 9 करोड़ 13 लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है? अब आपका लाख वाला आ रहा है। अब यहां लिखा है 60 लाख, दिस इज 89 लाख, विच इज ग्रेटर? 89 लाख इज ग्रेटर, यू नो 89 lakh is greater than 60 lakh. So we write 89 lakh, 89 lakh 79,561, and then last में क्या बच रहा है आपका? 60 lakh only. तो we write the 60 lakh, 60 lakh 9,320. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने को दिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसी तरीके से आपको है कि आपको डिसेंडिंग में होता है ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट। इसमें बोला था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा आपका है 9 करोड़ 31, फिर उससे छोटा है 9 करोड़ 30, फिर उससे छोटा है 89 लाख, फिर उससे छोटा है 60 लाख। ठीक है ना? वी आर गुड इन मेंटली, वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय मेंटली, मतलब मेंटल मेथड से कि हम लोग रीड करके इसको कर सकते हैं। हमको कोई पीछे से नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमको पीछे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज नंबर्स आर ग्रेटर, मतलब बहुत लार्ज बड़े बड़े नंबर हैं। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो 9 फिर 0 फिर 0, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो इसको सिंपल सा रीड करिए, कौन सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है आपका, ठीक है ना? दिस इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको 1 चूज करना है। और क्वेश्चन आपका इस तरीके से पेज नंबर 12 पर, द नंबर हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज 60 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 7 इन वर्ड्स इज। हमें वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में समझते हो ना, शब्दों में, मतलब लैंग्वेज में लिखना है। जो वर्ड जो नंबर होते हैं उनकी स्पेलिंग में लिखना है, ठीक है ना? देखिए न्यूमेरल्स को स्पेलिंग, पहले तो आप देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, 60 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 7, ये दिस इज द नंबर। अब मुझे एक बात बताइए, ये दिस इज द नंबर, और कल मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में करना है तो व्हाट यू डू। अगर आपको जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो आप क्या, पहले आप शॉर्ट फॉर्म करके देख लीजिए। वैसे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 60,42,107 है इसका आंसर, आप देख भी सकते हैं, उसमें वर्ड्स में लिखा होगा। लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट जब भी करते हैं तो मैंने बोला था जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखिए वो किस प्लेस का नंबर है। 60 लाख, 60 लाख मतलब 10 लाख प्लेस का नंबर है। किस प्लेस का है? 10 लाख। अब देखिए 10 लाख प्लेस कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब आपको देखिए किस तरीके से करना है। 60 लाख तो 60 लिख दीजिए,
फिर क्या लिखा 40,000, तो ये 1000 वाली जगह ये होती है 40,000, सॉरी 40,000 यहाँ पर लिखती है 40,000। फिर 2,000, 1000 वाली प्लेस ये होती है। फिर 100, फिर 7 लिखती है। टेंस वाला कुछ दिया था, फिर 27, 37, 47 कुछ नहीं दिया था, तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, सिंपली 0। हाँ हेलो बेटा बोलो आज, ओके ठीक है ना। 60,42,107। अब इसको हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो सिंपल सा आप लिखिए 60,42,000 and 107। हाँ बेटा बोलो। नहीं डायरेक्ट आंसर, नो अदर ऑप्शन। ओके देखिए बेटा, आपको 60,42,107 को वर्ड्स में लिखना था, मैंने वर्ड्स में लिख दिया 60,42,107। अब इसमें आप देखिए कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है। फर्स्ट में लिखा है 6 लाख तो गलत, फर्स्ट गलत। सेकंड में लिखा है 60,42,170, लेकिन हमारा क्या है 7 है, ओनली 7, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर सी वाले में क्या लिखा है 64 लाख, वी डोंट हैव एनी 64 लाख, वी जस्ट हैव 60 लाख, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी वाले में लिखा है 60,42,107, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, you can note it down. Okay, we move on question number 10. हाँ, we move on question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं अपने हॉट्स क्वेश्चन है, क्या है, दिस इज हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसके थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा इसमें। हॉट्स क्वेश्चन सिंगल दिया है, यहाँ पर एक ही के पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। अब हॉट्स क्वेश्चन में आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में थोड़ी सी थिंकिंग स्किल आपको बढ़ानी है। इसमें लिखा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ऑल ऑड डिजिट्स। देखना बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में लिखा है कि राइट द 8 डिजिट नंबर। कितना, देखो पहले तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉमा से इनको सेपरेट भी कर लीजिए, मतलब 1 करोड़ में आएगा, ये नंबर किस में आएगा, करोड़ में आएगा, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 डिजिट का नंबर है तो करोड़ में तो जाएगा ही ना, सिंपल सी बात है। अब 8 डिजिट नंबर लिखना है और सभी का यूज किस में करना है, ऑड डिजिट का यूज करना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट। देखिए we have to form 8 digit number using odd digits, और ऑड डिजिट आपकी कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, दिस इज ऑल आर ऑड, मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 से डिवाइड ना हो, या कह सकते हैं 0 2 4 6 8 ना हो, जिसके एंड में वो ऑड डिजिट्स होते हैं। ऑड डिजिट तो हमारे पास केवल कितनी है, 5 ऑड डिजिट्स हैं, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, दीज आर ऑल ऑड डिजिट्स। अब नाउ वी हैव टू फॉर्म द नंबर विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स, एंड द नंबर शुड बी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। कंडीशन आपको भी ये भी दी है कि द नंबर शुड बी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए बच्चों कि अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है
सुनना, इन सभी डिजिट का यूज भी करना है। उसने बोला ऑल ऑड डिजिट्स, ऑल ऑड डिजिट, सभी ऑड डिजिट का यूज भी करना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। और आप स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना बड़े अच्छे से जानते हो कि नंबर को किस ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिजिट को किस ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं 1 2 3 4, यहां लेते 1 2 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर बाकी डिजिट पे बाकी जगह क्या भरेंगे, 1 1 फिल करेंगे। तो बाद में क्यों फिल करें, हम पहले ही क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें छोटा नंबर बनाना है ना। कैसा बनाना है, छोटा नंबर। तो 1 1 1, ठीक है ना। अब सभी और डिजिट का यूज करना है, हमने एक और डिजिट का यूज कर लिया, अभी 4 और डिजिट और बची है, 3 5 7 9, ये 4 और डिजिट अभी और बची है, उनका भी यूज करना है। तो हमारे पास अब 4 ही प्लेस बचे हैं ना, तो उनकी जगह वो लिखते हैं 3 5 7 9। वो भी किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। बात को सिंपल सी एक बात है कि आपको ऑड डिजिट नंबर बनाना है और ऑड डिजिट का यूज करना है, सभी ऑड डिजिट का यूज करना है और 8 डिजिट नंबर बनाना है। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डिजिट को अरेंज कर सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्या आएगा, पहले आएगा 1, लेकिन 1 को हमें 4 टाइम्स इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगर मैं 3 को रिपीट करूं, 5 को रिपीट करूं, 7 को करूं, 9 को करूं, तो वो बड़ा नंबर बन जाएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। हमें बड़ा नहीं बनाना, हमें छोटा बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, इसलिए हमने 1 को रिपीट किया। और फिर बाकी में जो बाकी प्लेसेस बची, लास्ट की 4 प्लेसेस बची, उसमें हमने क्या लिख दिया, 3 5 7 9। ओके, नेक्स्ट आपका इसी का सेकंड वाला, दिस इज द फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर इसी का, इसमें लिखा है कि राइट द अबव नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। आपको वर्ड्स में लिखना है और इंडियन सिस्टम में लिखना है। किस सिस्टम में लिखना है, इंडियन सिस्टम में। देखिए इंडियन सिस्टम में जब आप लिखेंगे तो आपको सिंपल सा क्या दिख रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। दिस इज 1 करोड़। करोड़ पे जब आता है 1 करोड़, लाख वाले में क्या लिखा है 11, तो 11 लाख, 13,000, 13,500, 579। समझ रहे ना। इसमें सिंपल सा ये लिखा है कि आपका 1 करोड़ 11 लाख 13,000 and 579. So I wrote this. This is the smallest number using all odd digits to form 8 digit number. ठीक है ना। थर्ड वाला, इसी का थर्ड वाला, हाँ, राइट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का क्या लिखना है, सक्सेसर लिखना है और फिर इसको एक्सपेंड करना है। We have to write the successor of this number. Successor क्या होगा, just plus 1। सक्सेसर क्या होता है, नंबर में प्लस 1 कर देना है, 1, 1 1, 1 3, 579, सॉरी 579 प्लस 1। जब इसको आप प्लस 1 करेंगे 579 में क्या हो जाएगा, 580 हो जाएगा। प्लस 1 करना है ना, 579 लिखा है तो प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 580 क्या होगा, प्लस 1 तो यूनिट प्लेस पर ही होगा ना। ठीक है, तो 1 करोड़ 11 लाख 13,580, ये आपका सक्सेसर निकल आया। सक्सेसर निकलने के बाद उसने बोला था एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हमें करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 1 लिखें,
उसके बाद जितनी भी डिजिट है जीरो लगा दे, या उस प्लेस की देखिए क्या वैल्यू, इस प्लेस की क्या वैल्यू है 1 करोड़, इस प्लेस की वैल्यू क्या है करोड़ में होती है, तो 1 लिखा है तो 1 करोड़ हो जाएगी। या ऐसा भी कर सकते हो कि उसके बाद जितनी भी डिजिट है उतने जीरोस लगा दे, फिर प्लस लगाएं, फिर इसकी लिखें 1, 10 लाख है, फिर इसके बाद उसके 1 की लिखें 1 लाख है आपका 1, फिर उसके बाद आप 10,000 दिख रहा है, 13 का वो जो 1 दिख रहा है वो 10,000 है, फिर उसके बाद 3,000 दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद 500 दिख रहा है, फिर उसके बाद 0 दिख रहा है। 0 लिखना जरूरी नहीं है, यू कैन आल्सो राइट और नॉट राइट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, देयर इज नॉट कंपल्सरी टू राइट 0 एट एनी प्लेस, ठीक है ना। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू 0, अगर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या हो, वहां पर प्लेस में फेस वैल्यू 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। एक्सपेंडेड फॉर्म उसी नंबर का करना था, सक्सेसर का एक्सपेंडेड फॉर्म करना था, पहले उसका सक्सेसर निकालना था, सक्सेसर में 1 ऐड किया। सक्सेसर मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताया था कि +1 करते हैं, सक्सेस करते हैं जब भी आप सक्सेस, ठीक है ना, किसी भी जैसे आप 5th से 6th में आए तो सक्सेस की तो +1 किया तो ये नंबर आया, इस नंबर का ही आपको क्या निकालना था एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना जाता है। हमारे वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी होती है जिसको हम रीड करते हैं तो ट्रिलियन में काम चल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ बिलियन तक पढ़ना है इस क्लास में, ओके। अब जब आपको बिलियन तक पढ़ना है तो एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं क्या पढ़ना है, ठीक है ना, ओके। हाँ देखिए, आपको इंटरनेशनल सिस्टम है, इस एक्सरसाइज के थोड़ा पहले का एक इंट्रो देख लीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। इस सिस्टम में क्या होता है, आपका स्टार्टिंग में तो जैसे पार्ट मैंने बनाए, ठीक है, इस तरीके से मैंने पार्ट बनाए और इस पार्ट को मैंने इस तरीके से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये वंस का होता है, जिसमें वंस, टेंस, 100 आता है, यूनिट, टेंस, 100। एक पार्ट होता है आपका 1000 का होता है। इंडियन सिस्टम में भी ये पार्ट क्या होता था 1000 का, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर इंडियन सिस्टम में लाख होता था, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है मिलियन होता है। वी कैन कन्वर्ट द नंबर सिस्टम इन इंडियन टू इंटरनेशनल और इंटरनेशनल टू इंडियन सिस्टम, ठीक है ना। हाँ बच्चों बोलो क्या बात है। हाँ तो वो मैं करवा तो रहा हूं, आप सुनिए तो पहले, है ना, लिसन तो करिए, ओके। अभी खत्म थोड़ी ना हो गया, ओके ओके ओके। वंस आपका क्या आता है, वंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसको भी 3 पार्ट में। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अभी इंडियन सिस्टम में हम कॉमास राइट साइड से लगाते थे और पहले 3 डिजिट पर कॉमा लगाते थे, फिर 2 डिजिट पर सेपरेट करते थे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में एक बार आपने 3 डिजिट पर ही कॉमा लगाना है। आपको अगर डिजिट को सेपरेट करेंगे तो 3 डिजिट के ग्रुप्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहां पर क्या होता है, वंस होता है, क्या होता है वंस, या इसको यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस। दिस इज यूनिट प्लेस आल्सो वंस, और दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, दिस इज 1000 प्लेस,
दिस इज 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस। दिस इज 100,000 प्लेस, 100,000, ठीक है। दिस इज 1 मिलियन, दिस इज 10 मिलियन, दिस इज 100 मिलियन, दिस इज 1 बिलियन, दिस इज 10 बिलियन, दिस इज 100 बिलियन, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, वंस में तो सिंगल वन ही आता है, जब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, वंस में डिजिट, यूनिट डिजिट जो होती है ना, डिजिट होती है, वो आती है। अब आपकी टेंस में क्या होते हैं, 10 20 30 40 50 60। तो यहाँ पर हम लोग वन को क्यों लेते हैं, क्योंकि वन को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है, इसलिए हम लोग जनरलाइज करके क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। जनरलाइज करके हमेशा क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैंने जैसे 10 लिया, 10 से, यहां पर 100 है तो मैंने 100 ले लिया, यहां पर 1000 है तो मैंने 1000 ले लिया। यू कैन पुट द कॉमास आफ्टर 3 डिजिट, 3 के पेयर के बाद ही कॉमा लगेंगे इन सिस्टम में। अब यहां पर 10,000 है, देखिए 1000 में 3 जीरोस आए तो 10,000 में 4 जीरोस आएंगे। मैं डायरेक्ट इसको पावर के फॉर्म में लिख दे रहा हूं क्योंकि वी डोंट हैव मच स्पेस हियर। 1000 में 3 जीरो तो 10,000 में 4 जीरो, 100,000 में 5 जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो, 10 मिलियन में 7 जीरो, 100 मिलियन में 8 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो, 10 बिलियन में 10 जीरो और 100 बिलियन में 11 जीरो। मतलब आपको 11 डिजिट तक के नंबर, 12 डिजिट सॉरी, 10 तो 11 तो जीरोस रहेंगे और एक 1 रहेगा। तो देखिए वंस में यूनिट में नो जीरो, टेंस में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, फिर 4 5 6, इस तरीके से एक एक जीरो आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। आपका चलता है 1000, 10,000, 100,000, 1 बिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरीके से आपका नंबरिंग का इंटरनेशनल सिस्टम में काउंटिंग चलता है, ठीक है ना। आगे चल के आप और भी इस तरीके से पढ़ोगे, इसमें काफी कुछ नंबर से वर्ड्स में जब कन्वर्ट करके। अब जो नया तरीके का मेथड आया है नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें क्या करते हैं, उसमें उन्होंने एक इस तरीके से चेंज किया है थोड़ा, लेकिन हमको वो चेंज नहीं करना है, अभी हम लोग उसी पुराने सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर लिखा है, उन्होंने लिखा है 3 4 6 2 0 7 2 8 9 5। उन्होंने क्या किया, कॉमा की जगह स्पेस दे दिया है। दे डोंट पुट द कॉमास, दे जस्ट give some space between two periods. This is the 100 period, ये 1000 वाला है, ये मिलियन वाला है, ये बिलियन वाला है, तो उन्होंने स्पेस दे दिया। बट वी पुट द कॉमास, हम लोग पीछे से राइट हैंड साइड से 3 डिजिट पर कॉमास पुट करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट पर क्या करेंगे, कॉमास पुट करेंगे, ठीक है ना।